अज़ीज़ तलबा, हमने चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने डेफिनेशन में बताया था कि किसी मसावात में ऐसा वेरिएबल जिसकी सबसे बड़ी ताकत 2 हो जाए, जिसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 हो, तो उस मसावात को 2 दर्जी मसावात कहते हैं। और जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अगर वेरिएबल x है उसकी पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। वेरिएबल x जो है वो इसकी पावर 3 नहीं होनी चाहिए, x की पावर 4 नहीं होनी चाहिए, x की पावर 5 नहीं होनी चाहिए, x की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। 2 दर्जी मसावात। अब यहाँ पर मैंने 2 दर्जी मसावात, ये इक्वेशन मैंने लिखी है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये 2 दर्जी मसावात है। अब यहाँ पर जो ए बी सी आर रियल नंबर, ये आपके रियल नंबर कहलाएंगे। और आगे लिखा हुआ है एंड ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको मिसाल जो है वो देकर समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है। एग्ज़ाम्पल में ये है कि 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों चीज़ों जो हैं वो एक साइड पर लिखी होनी चाहिए और इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो एक साइड पर लिखा होना चाहिए। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है। अब अगर मैं इसकी बात करूं 5x का स्क्वायर प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कि किसी एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर मौजूद हो, इसलिए ये भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल बताए गए हैं, ठीक है, और दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, और पावर जो है वो 2 से ज़्यादा ना हो। स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये जो 2 दर्जी मसावात है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं होगी? अगर आप a इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर जो है वो लिख देंगे। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा। अब a की जगह मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ किया ये ज़ीरो इधर लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर है जो कि x वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाया तो ज़ीरो आया, प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ज़ीरो को एक्स के स्क्वायर के साथ ज़रब किया तो ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो को जिस भी वैल्यू से, चाहे वो करोड़ हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो मिलियन हो, चाहे वो लाख हो, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब ज़ीरो ही आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो है वो एक्सपोनेंट 2 हो, पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे पावर जो है वो 2 नहीं है, ज़ीरो आ गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा ए, बी और सी।
अब यहाँ पर ये देखें x का स्क्वायर है, x वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के साथ जो है वो 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करेगा a को। इस वेरिएबल के साथ जो है वो 9 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करेगा b को। और ये कोएफिशिएंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा c को। a b c ये आपके रियल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का ये पूछा जाता है कि आपने जो है वो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन बनाकर लिखी हुई है कि x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो एक तरफ लिखी हैं और इज़ इक्वल टू जो 0 है वो हमने एक तरफ लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी नहीं है? ये 4x की 2 प्लस 5x इज़ इक्वल टू 5, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर इसको हमने लेके आना है, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब मिसाल के तौर पर इसी को मैं ले लेता हूँ कि ये 4x की 2 प्लस 5x इज़ इक्वल टू 5, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर यह है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी बनाएंगे कैसे? अब यहाँ पे आप इज़ इक्वल टू 0 के बराबर लेके आएंगे, 4x की 2 प्लस 5x। अब ये 5 जो है ये इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी है। और आपको याद हो मैट्रिक में मेयारी फॉर्म के नाम से आप ये इसको पढ़कर आए थे, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर लिखता हूँ कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 4x की 2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? इज़ इक्वल टू हम 0 के बराबर लेकर आएंगे। कैसे? 4x की 2 ये प्लस का 3x है, इज़ इक्वल टू के बाद माइनस का 3x, और ये माइनस का 5 है, इज़ इक्वल टू के बाद प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इस तरह जो है वो आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन की मदद से आप जो है वो 3 तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। और वो 3 तरीके कौन से हैं? वो फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, पेपर में आता है। तो अब इसमें ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये जवाब है। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको। अब बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, पेज नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 पे कि x की 2 प्लस 10x
प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फार्मूला जो है वो ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो आपका दो दर्जी मसावात है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप रियल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। अब ये रियल नंबर कौन से होंगे, जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं। अब ये x का स्क्वायर है ना, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं a। अब वेरिएबल के साथ जो है वो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी रियल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसको आप 1 लिखेंगे। इसी तरह b, ये x के साथ जो भी आपके पास रियल नंबर होगा वो b होगा, तो b का रियल नंबर जो है वो आपका 10 है। इसी तरह c इज़ इक्वल टू ये आपका 20 है। और जिस जो कोएफिशिएंट होगा, अगर कोएफिशिएंट के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो आप उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद मैंने इसको जो है वो सॉल्व किया, तो b जो है ये आपका जो कि 10 के इक्वल है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 4, ये आपका फार्मूले का है। a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू आपकी 10 है। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 100 आएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जो है वो आएगा। अब 100 में से 40 आप माइनस करें तो आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पर 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 आएगा, ठीक है। 4ac, a इज़ इक्वल टू 1 है और c जो है वो इज़ इक्वल टू 20 है। यहाँ पर मिस्टेक है जी, यहाँ पर आप 10 के बजाय 20 लिखेंगे। जब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है वो 80 आएगा। 100 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो जवाब है वो 20 आएगा। तो ये इसी तरह आप जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया 20। तो स्टूडेंट, आपने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखा और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फार्मूले के मुताबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको जो लेक्चर आएगा वो 3 तरीक़ों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो जो तीनों मेथड हैं 1 बाय 1, पहला जो है फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। 1 बाय 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मदद से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो 3 तरीक़ों से करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपकी वीडियो जो है वो आ जाएगी क्वेश्चंस की, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें।